नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल कोचिंग सेंटर चक्रपानपुर में आपका स्वागत है। अगर आपका जीएस कमजोर है, जीएस जैसे बायोलॉजी, संविधान, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट कमजोर है, मान लीजिए जो है आपको उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ रहे, उत्तर भारत की नदियाँ दक्षिण में दिखाई दे रही है और दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तर में दिखाई दे रही है, तो आज से सब दिखना बंद, एकदम सही सही दिखेंगे। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे किसका, द्वीप का, ठीक है। और आप देखिएगा जो है आपको द्वीप जब पढ़ाएंगे समाज होगा तो पूरा द्वीप जो है एक भी ऐसा द्वीप नहीं रहेगा जो आपको याद नहीं होगा, सारा द्वीप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। समुद्र में भी दिखेंगे द्वीप, समुद्र में भी द्वीप दिखने लगेंगे, ठीक है। अभी देखिएगा आप जो है शुरू कर दीजिए। तो अभी आपका एक कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। आप सुने होंगे एक द्वीप, एक प्रायद्वीप, एक महाद्वीप, ठीक है। ये सब क्या होती है, तो पहले इनको देख लेते हैं, फिर जो है द्वीपों को पढ़ते हैं। जैसे एक होता है द्वीप, द्वीप से बड़ा महाद्वीप, ठीक है। एक होता है प्रायद्वीप, क्या होता है, प्रायद्वीप, ठीक है। महाद्वीप, पहले हम जो द्वीप को समझते हैं क्योंकि हमारा जो मुख्य टॉपिक आज का क्या है, द्वीप है। तो द्वीप समझिएगा वह स्थलखंड, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें द्वीप की, तो वह स्थलखंड जो चारों तरफ जल से घिरा हो, क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। द्वीप देखिएगा ऐसा नहीं कि समुद्र में ही हो सकता है, द्वीप नदी में भी हो सकता है, झील में भी हो सकता है, महासागर में भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों जगह हो सकता है द्वीप। जैसे नदी में अगर द्वीप देखें तो कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप है कि नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है। और इसके बाद झील में अगर द्वीप देखें तब श्रीहरिकोटा द्वीप, कहाँ है, पुलिकट झील में, हुआ कि नहीं, झील में द्वीप हुआ कि नहीं। और सागर में देखें जो है बहुत सारे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है कि नहीं है। ये हो गया जो है आपका द्वीप, ठीक है। तो परिभाषा पहले लिख लीजिएगा द्वीप की, इसके बाद इंडिया का मैप बनाएंगे, फिर जो है बात कर पढ़ेंगे। द्वीप की परिभाषा लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा द्वीप। ये कहां से आ गए हैं सब, लिखो लिखो द्वीप की परिभाषा लिखो, वह स्थलखंड जो चारों तरफ जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है, द्वीप कहलाता है। यह द्वीप नदी, झील, समुद्र में हो सकता है, समुद्र में हो सकता है। जैसे लिखना, नदी में अगर द्वीप देखें, नदी द्वीप देखें तो कौन है, माजुली, कौन है, माजुली हो गया, ठीक है। अगर झील में अगर द्वीप देखें तो झील में कौन हो गया, श्रीहरिकोटा, कौन है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, पुलिकट झील में, कहाँ है, पुलिकट झील में, ठीक है। और कौन है नदी द्वीप याद आ रहा है, वेलिंगटन द्वीप किस झील में है, वेम्बनाड झील, केरल। पुलिकट झील बता दे कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे द्वीप मिलेंगे जो नदियों झीलों में होंगे, ठीक है। अगर सागर में देखें द्वीप तो सागर में तो बहुत है, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया। और इसके बाद अरे लक्षद्वीप हो गया, इसके बाद आपका अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है। इस तरह जो है हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सभी द्वीपों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिभाषा एकदम सटीक बैठ रही है कि नहीं, द्वीप की, ठीक है। ये हो गया द्वीप। अब महाद्वीप देखते हैं, क्या देखते हैं, महाद्वीप। ये जो स्थलखंड था ये था थोड़ा सा छोटा क्षेत्र, छोटा जो स्थल होगा द्वीप, लेकिन ये जो होगा कोई एक विस्तृत क्षेत्र होगा। कैसा होगा, विस्तृत क्षेत्र जो चारों तरफ। महाद्वीप की जो कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं, ठीक है। अलग अलग जो भूगोलवेताओं ने अलग अलग परिभाषा दी, अलग अलग बताया, लेकिन आप समझते रहिएगा कि एक विस्तृत क्षेत्र जो है, ठीक है,
जो चारों तरफ जल से घिरा हो, क्या कहलाएगा? महाद्वीप कहलाएगा। ठीक ना? जैसे आप कहते हैं ग्रीनलैंड जो है भी तो बड़ा है, आपको होगा कि ग्रीनलैंड तो बहुत बड़ा है, वो कहाँ है? महाद्वीप। तो ग्रीनलैंड ऑस्ट्रेलिया से छोटा है, ग्रीनलैंड ऑस्ट्रेलिया से क्या है? छोटा है। ठीक है? तो महाद्वीप ये हो गया कि वह विस्तृत क्षेत्र, इसमें परिभाषा क्या बनेगी? वह हाँ विस्तृत क्षेत्र जो चारों तरफ जल से घिरा हो, क्या कहलाएगा? महाद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन तरफ जल। हाँ, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। तीन तरफ है, जैसे प्रायद्वीपी भारत है, इधर इसके देखना कौन सा सागर है? अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर के शीर्ष पर बसा हुआ है। तीन तरफ जल से घिरा कि नहीं? ऊपर स्तर से लगा है, तो क्या हो गया? प्रायद्वीप। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए, तो अब जो हम अध्ययन करते हैं द्वीपों का। नोट हो गए? भूख लग गई तब तक? नहीं, बता रहे लगेगी नहीं इतनी बढ़िया टॉपिक चल रहा है द्वीप, भूख लगना ही नहीं चाहिए। बीच में आ गई। चलिए, मैप बनाइएगा इंडिया का। छोटा बनाया हो जाएगा उसमें। हाँ? छोटा बनाना है। छोटा? हाँ, जगह ना ये हो गया भारत, ये बन गया भारत। कुछ इस तरह का दिखता है भारत का मैप। ठीक है? अब हम जो है इधर देखिएगा, इधर पानी भरा है, इधर पानी भरा है। मार्कर मत लग जाएगा, देखेगा तो नहीं। हाँ इधर पानी भरा है जो है। हाँ, इधर एकदम कूदने का प्रयास न करना। मार्कर मत चलाइए, भीग जाएगा तो नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, जो मार्कर जो है चलेगा। हाँ, मार्कर नहीं चलता। मार्कर न चला तो जो है द्वीप भी नहीं दिखेंगे, तब जो है द्वीप भी दिखना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे तब। अरे पड़ोसी देश को बना लेना कि हर जगह जो इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें जरूर ये लगा रहा लटका रहेगा। हाँ, रावण की वजह से चर्चा में बन गया। हाँ? अरे मार लो जो है। आंसू की बूंद की तरह आकार है इसका, है ना? हाँ, आंसू की बूंद की तरह इसका। चलो, इधर ध्यान दो। इधर देखना कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है? इधर है बंगाल की खाड़ी, नोट करना। इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर है। इधर है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? तो नीचे हिंद महासागर, ठीक है? इधर जो है हिंद महासागर, नोट कर लेना। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, ठीक है? अब ध्यान दो, पहले हम जो द्वीपों का अध्ययन करेंगे बांटकर। पहले हम बंगाली खाड़ी में सभी द्वीपों का अध्ययन करेंगे, फिर जो अरब सागर में सभी द्वीपों का अध्ययन करेंगे, ठीक है? अब ध्यान देना, इधर जो मिलेंगे द्वीप, जो अरब सागर में जो द्वीप मिलेंगे ना, वो मिलेंगे द्वीप जो कि जब अफ्रीका टूटकर भारत से अलग हुआ तो उसके कुछ अंश जो है देखिएगा कहीं कहीं दिखाई देते हैं, और वो सब क्या है? द्वीप है। और इसके द्वीप जो है अधिकतम द्वीप बने इसके किसके बने हैं? तो प्रवाल भित्ति के।
कोरल रीफ है। जैसे लक्षद्वीप किससे बना है? मूंगा एक जीव, हमने बताया ना, मूंगा जीव से बना है कोरल रीफ, ठीक है। और इधर जो देखेगा द्वीप दिखाई देगा वो अंडमान निकोबार जो मुख्य रूप से द्वीप दिखाई देगा। और हमने बताया था अंडमान निकोबार का द्वीप कैसे निर्माण हुआ है। हाँ, तो इधर ध्यान दो, जब हिमालय पढ़ेंगे तो देखना, जो हिमालय देखेगा बृहद हिमालय की बात करेंगे, तो हिमालय यहाँ जो पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होता है, ठीक है, और देखिएगा चला आता है कहाँ तक, यहाँ एक जो है सबसे इसकी पूर्वी चोटी है, क्या नाम उसका? नामचा पर्वत। नामचा पर्वत चोटी से हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ लिया है, ठीक है, दक्षिणवर्ती मोड़ लिया है और चला गया है कहाँ तक? तो समुद्र में। कहाँ चला गया है? समुद्र में, जो कि द्वीपों के रूप में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? द्वीपों के रूप में दिखाई देता है। अराकानयुमा पर्वत श्रेणी कहाँ है? म्यांमार में। हमने तो देखा भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है अराकानयुमा पर्वत श्रेणी, और इसी का विस्तार हो गया समुद्र में बंगाल की खाड़ी तक जो है, जहां ये द्वीपों के रूप में यही पर्वत दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार। तो पहले अध्ययन करेंगे हम अंडमान निकोबार, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन लिखिएगा किस तरह पूछा जाता है, तो ठीक है। यहाँ एक द्वीप बनाना, थोड़ा सा नीचे आना, तो यहाँ एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है? कोको द्वीप। कोको द्वीप, क्या नाम इसका? कोको द्वीप। कोको द्वीप के नीचे आएंगे, यहाँ एक द्वीप है, एक द्वीप, हाँ, कोको द्वीप। कोको द्वीप के नीचे कोको द्वीप पर है एक द्वीप, यहाँ दिखाई देगा। इसके नीचे आएंगे तो एक जो है थोड़ा सा बड़ा द्वीप दिखाई देगा, एक द्वीप यहाँ, एक द्वीप यहाँ, एक द्वीप यहाँ दिखाई देता है। इसके बाद छोटा सा द्वीप यहाँ, फिर चला आता है छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखलाओं में, एक बड़ा द्वीप इसका यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। बनाइए, चित्र बनाइए। हाँ, एक द्वीप यहाँ दिखाई देगा इसका, एक द्वीप यहाँ, बस इतना बना लो। हाँ, इतना बना लो। ये जो कोको द्वीप है ये पड़ता है आपका, ये द्वीप है म्यांमार है। किसका है? म्यांमार का। अब कहेंगे म्यांमार के द्वीप को कहीं पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं कुछ कारण है, ठीक है, अभी बताएंगे क्या हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ जो द्वीप दिखाई दे रहा है सबसे उत्तर में, ये देखिएगा, ये चार द्वीपों में ये सबसे उत्तर में द्वीप दिखाई दे रहा है, ये वाला। इस द्वीप का नाम देते हैं उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं इसे? उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान। ये देखो बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान। क्या बोलते हैं? मध्य अंडमान। सबसे दक्षिण में दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी अंडमान। सबसे छोटा, इन चारों सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लघु अंडमान। लघु अंडमान, ठीक है। ये पहले चार का अध्ययन कर लेते हैं, दो छोटे छोटे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका भी ये सब ज्वालामुखियां हैं, बहरन द्वीप और नारकोट्टम, है ना। तभी इसका अध्ययन करेंगे। पहले हम अध्ययन करते हैं ऊपर से, इन चारों का अध्ययन कर लेते हैं, फिर नीचे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो द्वीप दिखाई दे रहा है कोको द्वीप है। क्या नाम इसका? कोको द्वीप है, जो कि किसका द्वीप है? तो ये म्यांमार का है, ठीक है, म्यांमार का। भारत ने इसको दान दे दिया, क्या तुम्हारे पास एक कोको द्वीप नहीं, ले लो, चलिए तुम भी जियो खाओ जो है ना। ये कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का, ठीक है। ये ध्यान दो, जब भारत का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान बना जो है, ठीक है, तो उस समय जो है अंडमान निकोबार का भी जो मांग किया था पाकिस्तान कि इधर तो है दे दिया, लेकिन है सब में कहा होगा मैं नहीं बांटेंगे। कहा जो है कि उसने 3 शर्त, मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 शर्त रख दी। शर्त क्या रखी कि मान लीजिए, जानते हैं जो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान।
कहे जो है कि अभी तो जो भारत खुश है हमसे, अभी तो रास्ता दे रहा है आने का, अब बाद हम रास्ता मान लीजिए बंद कर दिया, नाराज हुए तो हम कैसे जाएंगे तब जो है। तो इसलिए हमको जो जरूरत पड़ेगी किसकी, जल मार्ग की। तो जल मार्ग की जरूरत पड़ेगी तो हमको अंडमान निकोबार जो हमारे लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरा क्या किया, क्या कहा उसने कि इस द्वीप से भारत का कोई मतलब नहीं है, यहाँ जनजातियां हैं, यहाँ की अलग संस्कृति कल्चर अलग है, इसका कोई भारत से मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है द्वीप भारत के लिए जो है उतना महत्व नहीं है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जो प्रधानमंत्री थे, दिमाग लगा दिया अपना जो है, अंग्रेज भी नहीं इसको छोड़ना चाहते थे, अंग्रेज भी इसको जो है छोड़ना नहीं चाहते थे, वो भी सोच रहे थे द्वीप जो है ना दिया जाए भारत को, ठीक है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के चालाक रवैये ने इस द्वीप को जो है जाने से बचा लिया। इसके बाद वो यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ तो मामला समाप्त, तुरंत दौड़ा यहाँ लक्षद्वीप की तरफ कि हाई जौने मिले तौने कब्जा पाकिस्तान यहाँ भागा लक्षद्वीप की तरफ। लेकिन लक्षद्वीप में पहले ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी तैयार कर दिए थे। यहाँ जब देखा तो पहले ही हिंदुस्तान का झंडा लहर रहा, मामला गड़बड़ हो गया, भागो भागो नहीं तो दौड़ा के मारेंगे सब लोग, ठीक है। इस तरह जो ये सारे द्वीप क्या है बच गए, ठीक है। दिमाग बहुत लगा उन्होंने, कई उसको बताएंगे जब आपको संविधान पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हाँ जब राज्यों का गठन पढ़ेंगे तो उस टाइम बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ देखो सबसे उत्तर में जो द्वीप दिखाई दे रहा है इसका नाम है उत्तरी अंडमान। क्या नाम है, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान से दिखेगा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ दिखेगा उत्तरी अंडमान इस कोको द्वीप के बीच एक चैनल, इसे कहते हैं कोको चैनल। क्या कहते हैं, कोको चैनल, जो किसको अलग करता है, तो इस कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, अलग करता है किससे, उत्तरी अंडमान से। किससे अलग करता है, उत्तरी अंडमान से। और इसी उत्तरी अंडमान पर, किस पर, इसी उत्तरी अंडमान पर यहाँ रेड मार्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ उत्तरी अंडमान एक पर्वत चोटी है जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है, सैंडल पीक। क्या नाम है, सैंडल पीक है, नोट करो क्या नाम इसका, यहाँ नोट करना, इसका नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। कितनी है, 732 मीटर। और किस द्वीप पर है, उत्तरी अंडमान, है ना। हो गया, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अंडमान से इतना क्वेश्चन बस याद करना कि पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान, ठीक है। अब आते हैं मध्य अंडमान पर। किस पे आते हैं, मध्य अंडमान पे। तो मध्य अंडमान से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मध्य अंडमान से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है, मध्य अंडमान। ये अंडमान निकोबार का भी सबसे बड़ा द्वीप है और जो है भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप है। और इस पे निवास करती कौन सी जनजाति, सबसे ज्यादा जारवा जनजाति। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती सबसे ज्यादा, इसी मध्य अंडमान में निवास करती है। तो ये नोट करो, देखना यह मध्य अंडमान करके, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस द्वीप पर सर्वाधिक संख्या में जारवा जनजाति निवास करती है। रहती तो कई द्वीपों पर, लेकिन इस द्वीप पर सबसे ज्यादा सब रहते हैं, ठीक है। हाँ, जारवा जनजाति निवास करती है। इसके नीचे आएंगे, हाँ कौन सा अंडमान है, दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप, लगभग 800 द्वीप है। कितने हैं, 800 द्वीप है। कितने हैं, 800 द्वीप, जिसमें सबसे ज्यादा द्वीप जो है अंडमान में है। सबसे ज्यादा द्वीप किसमें है, अंडमान, ठीक है। अब अगला जो है हेडिंग डालेगा दक्षिणी अंडमान। अब अध्ययन करेगा ये दक्षिण, क्योंकि सबसे कहाँ है, दक्षिण में है। यहाँ देखो सबसे कहाँ है, दक्षिण में।
तो दक्षिणी अंडमान से क्या क्वेश्चन पूछता है? तो दक्षिणी अंडमान से क्वेश्चन यही पूछता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित, और यहीं पे है जेल, क्या नाम उसका? नहीं, काला पानी वाला। काला पानी तिहाड़ बताओ तिहाड़ नहीं है, तिहाड़ इटौरा आजमगढ़, तिहाड़ कहाँ? दिल्ली, ठीक है। यहाँ जो जेल है सेलुलर जेल, कौन है? सेलुलर जेल, जहाँ पे अंग्रेजों ने जो है काला पानी की सजा जो है देने का प्रावधान, यही सीधा भेज देते थे यार, ठीक है। जो भी पत्थर यहाँ करता था उठा के सीधा काला पानी सजा, ठीक है। तो जो सेलुलर जेल है, नोट कर लेना, सेलुलर जेल जो है वो किस द्वीप पर है? तो इसी जो है दक्षिणी अंडमान में, और अंडमान निकोबार की राजधानी भी कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान। हाँ? अरे काला नाम रखा था, जैसे ना यहाँ जैसे जाने के चारों ओर समुद्र है, आज जब मन किया जो है जलवंतों के भाग जाए, कहाँ से आ पाएंगे? हाँ गलत, नाम था सजा का, है ना। चलो दक्षिणी अंडमान हो गया ना। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट सेलुलर जेल, सेलुलर जेल, सेलुलर जेल भी कहाँ थे? दक्षिण अंडमान दक्षिण अंडमान, जहाँ काला पानी की सजा, है ना। हाँ, यहाँ 1857 क्रांति, चाहे जहाँ पता के सीधे सोसाइटी भेज देते सजा, जाओ, है ना। दक्षिणी अंडमान के बाद है लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान के बाद है लघु अंडमान। तो लघु अंडमान से तो क्वेश्चन नहीं पूछता, लघु अंडमान से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन पास पूछता है, कई बार पूछा है। दक्कन पास, क्या नाम है? दक्कन पास पूछता है। दक्कन पास किसके बीच है? तो दक्कन पास किसके बीच है? इस दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच एक पास जिसे कहते हैं दक्कन पास। क्या बोलते हैं? दक्कन पास। क्या नाम इसका? दक्कन पास। तो दक्कन पास किसके बीच है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, मैप में दिखना चाहिए दिमाग में, ठीक है। सबसे ऊपर कोको चैनल, कोको द्वीप उत्तरी अंडमान, फिर मध्य, फिर दक्षिणी, फिर लिटल। पश्चिम में जाएंगे तो छोटके द्वीप, बैरन द्वीप और नारकोडम। अब इसको पढ़ेंगे हम, पहले इतना क्लियर करेंगे। तो यहाँ देखना दक्कन पास किसके बीच है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। लघु अंडमान को लिटिल अंडमान, छोटा लघु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिटिल बोलते हैं ना, तो लिटिल अंडमान इसको बोल देते हैं, ठीक है। इधर चलेंगे लघु अंडमान के पूर्व में एक द्वीप है, इसका नाम है सेंटलिन द्वीप। क्या नाम है? सेंटलिन द्वीप। सेंटलिन द्वीप क्यों चर्चा में रहता है? तो यहाँ की जनजाति रहती है सेंटलीज, दुनिया की खतरनाक जनजातियों में से एक, ठीक है। जो यहाँ गया मर गया, खत्म। 99% चांस है कि वापस तो नहीं आएगा, बहुत खतरनाक। ये सब क्या है कि इनका ये रहता कि हमारे अगर कोई क्षेत्र में कोई दिखा तो एक नंबर का हमारा दुश्मन नंबर 1 अगर कोई क्षेत्र में इनके एरिया में आ गया, कभी कभी जो मछुआरे जो मछली पकड़ते चले जाते हैं, तुरंत सफा। एक मिनट सुन, तीर चलाने में एक्सपर्ट। हेलीकॉप्टर से कोई अगर मन करते कि नहीं चलो जमीनी आप नहीं, जो हेलीकॉप्टर बाज घूमेंगे थोड़ी मार पाए। हेलीकॉप्टर बाज जो ऊंचाई से उड़ा तो ठीक है, थोड़ा अगर नीचे उड़ा तो नीचे में तीर चलाते हैं, सन सब चलाते हैं। हाँ, बहुत खतरनाक है। यहाँ जो है जाना प्रतिबंधित किया। बहुत सारे अंग्रेज गए जो है घूमने के, नहीं हम जाएंगे जो है सब हमको जो बहुत मानते हैं सब जो है क्योंकि हम बहुत गोरे हैं बहुत बुरे, हमारा व्यवहार बहुत बढ़िया है, जाएंगे मना लेंगे उनको, लेकिन गए तुरंत कहानी साफ, तुरंत बना रखा एक तीर लेके कहानी समाप्त, ठीक है। तो ये जो है सेंटलीज जनजाति, आप जानते हैं सेंटलीज जनजाति के लिए जो है ये सेंटल, इसका नाम उत्तरी सेंटलिन द्वीप, ठीक है। इस द्वीप का जो पूरा नाम उत्तरी सेंटलिन, क्योंकि उत्तर में, ठीक है, उत्तरी सेंटलिन द्वीप। हल्का दिखा, छोटा सेंटलिन द्वीप दिखा। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे 2 द्वीप दिखाई दे रहा है, छोटे द्वीप दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला द्वीप है, ऊपर वाला, इसका नाम है नारकोडम। नोट कर लेना, तो यहाँ जगह नहीं है, नारकोडम, यहाँ ये है नारकोडम द्वीप,
इकान, नारकोड्डम, ये है नारकोंडम द्वीप। यहाँ अगर रंगीन में देखोगे मैप में तो यहाँ दिखाई देगा, है देखो नारकोंडम। कौन सा है? हाँ ऊपर वाला ठीक है, नारकोंडम ठीक है। नारकोडम भी कहते हैं लेकिन नारकोडम याद रखेगा ठीक है, इस तरह नारकोडम द्वीप। ये देखिएगा क्या है, यह एक प्रकार की सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? एक प्रकार की सुषुप्त। हमने बताया ज्वालामुखियां कितने प्रकार? 3, एक सुषुप्त, एक सक्रिय, एक मृत ज्वालामुखी। सुषुप्त क्या होती है? बहुत पहले उद्गार हुआ, तो 25 से 30 साल पहले उद्गार हुआ, लेकिन तब से नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में जो है आशा कि कभी भी हो सकता है ठीक है। ये क्या है? सुषुप्त। एक होती है सक्रिय, जो हमेशा जो उद्गार होता रहता है, उद्गार होता रहता है। एक होता है मृत, जिसको ये मान्यता कि ये कभी भी उद्गार अब इसमें नहीं होगा, एक मृत से क्या हो गई है? मृत हो गई। तो ऐसी ज्वालामुखी को बोलता है मृत ज्वालामुखी ठीक है। ये जो है नारकोडम जो है, यह भारत की एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी। कैसी है? सुषुप्त, मतलब बहुत पहले उद्गार हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा है ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है अगला जो है देखिएगा, यहाँ जो द्वीप दिखाई दे रहा है इसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन द्वीप ठीक है। बैरन द्वीप से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है। तो यह भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कैसी है? सक्रिय ज्वालामुखी। और दक्षिण एशिया की भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। दक्षिण एशिया में जितने देश आते हैं उनमें भी एकमात्र यह सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब दक्षिण एशिया में यही एक ज्वालामुखी जो कैसी है? सक्रिय। तो नोट करना बैरन द्वीप हेडिंग करके, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप करके नोट करना। नोट करना, यह भारत तथा दक्षिण एशिया की, यह भारत तथा दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। यह भारत तथा दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। यह भारत तथा दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने जो है लाइन खींचा हुआ दिखाई दे रहा है इन द्वीपों के बीच में। लघु अंडमान के दक्षिण देखेंगे, एक हमने जो इस तरह जो रेखा खींची है, ये रेखा जो 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल क्या बनाया गया? अलग से बनाया गया? नहीं, ये वही अक्षांशीय विस्तार है जो था 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, तो वही 10 डिग्री है। इसको मानेगा कि इसके उधर उत्तर में अंडमान, इसके दक्षिण में निकोबार। ऐसा समझ नहीं। तो ये 10 डिग्री जो चैनल है जो है, ये किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार। अगर थोड़ा सा कठिन पूछेगा तो क्या करेगा? ये लघु अंडमान देगा, और यहाँ जो छोटा सा द्वीप इसको बोलते हैं निकोबार, कार निकोबार। क्या बोलते हैं? कार निकोबार। नोट करना है, ये जो द्वीप है इसका नाम है कार निकोबार। क्या नाम इसका? कार निकोबार। हाँ, कार निकोबार। कार निकोबार से कहा तो ये जो 10 डिग्री चैनल है किसके बीच है? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। ये तो द्वीपों साथ देखें तब, लेकिन ये अलग किसको करता है? अंडमान को निकोबार, क्योंकि जो लघु अंडमान लघु द्वीप है ये किसका? अंडमान का, और जो कार निकोबार द्वीप है ये निकोबार, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? अंडमान को निकोबार। इसको नोट कर लो, वही पे बना के जो द्वीप है लिख दो जो है, ठीक है। हाँ, एक बार द्वीप देखो, सारा कॉन्सेप्ट याद। आगे चलते हैं, एक जो है अंत में एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम इसका? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, उसके लास्ट में ग्रेट निकोबार। ये जो सबसे दक्षिण में दिखाई देगा, कहाँ है? सबसे दक्षिण में। इसी ग्रेट निकोबार के जो है एक चोटी है, क्या नाम उसका? माउंट थोलियर। क्या नाम है? माउंट थोलियर, जो कि निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी चोटी है? अंडमान निकोबार की सबसे
छोटी थी, लेकिन ये निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार में एक छोटी जिसका नाम है माउंट थोलियर। जैसे हम अलग करते हैं, अंडमान में जो सबसे ऊंची चोटी थी उसका क्या नाम था, सैंडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार की भी सबसे बड़ी ऊंची चोटी थी। लेकिन ये जो माउंट थोलियर है ये सैंडल पीक से क्या है, छोटी है, ठीक है। तो अगर इसकी देखें निकोबार द्वीप की, इसका नाम है माउंट थोलियर। क्या नाम है इसका, थोलियर, जो कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार, है ना। हाँ, ऊंचाई जो सबकी याद, बस याद रखिएगा कि जो है कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई 732 मीटर, इसका स्टैंडर्ड पीक का याद रखना, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊंची है वो। और इसी ग्रेट निकोबार में भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, क्या नाम उसका, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। पहले से किस नाम से जानते थे, पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा, पिगमेलियन पॉइंट नाम, ठीक है, जानते थे। लेकिन इंदिरा गांधी गई 1984 में यहाँ ठहरने, घूमने गई। वहाँ के एक सांसद था जो है, प्रसन्न करने के लिए कहा जो है कि प्रधानमंत्री जी मन कर रहा है जो कि यही जो पिगमेलियन पॉइंट, इसका नाम आपके नाम पे रख दें। क्या रख दें, इंदिरा पॉइंट। क्या रख दो, अरे तुरंत प्रसन्न का नाम है कि इम्प्रेस। रख दो, तो रखा गया। जब उनकी देखिएगा मृत्यु के बाद, जानते हैं उनकी मृत्यु के बाद जो है इस जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु था, इसका नाम रख दिया गया इंदिरा पॉइंट, है ना। एक प्रकाश स्तंभ है, ये दक्षिण में जाएंगे तो एक जो लक्ष्मी नगर जो है ग्राम पंचायत है उसके आता अधीन, तो यहाँ देखिएगा एक प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। वहीं पे जो है बनाया गया इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि 2004 में आई थी सुनामी, 2004 में आई थी सुनामी, जिसकी जो कि लगभग 4.25 मीटर जो है डूब गया, इंदिरा पॉइंट जो है डूब गया। आप जानते हैं सुनामी कैसे आई थी, सुनामी कैसे आई थी, कारण बताया थे कि नहीं बताया था, कारण जान दो, यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 2004 में कैसे सुनामी आई, इसको समझो। हाँ, पैदल सुनामी, पैदल नहीं आती है, एकदम रफ्तार से आती है, जो आए सो उड़ा देंगे। हाँ, भाग भी नहीं पाओगे जो है, तुरंत खत्म। लगोगे तैरने, लगोगे उसमें तैरने। आज ये बस संपन्न मिली। ध्यान दो, यहाँ देखना ये भारत है, ये देखना ये भारत है, ठीक है। ये अलग मैप पे इधर समझना, देखना जो भारत जिस प्लेट में बसा उसका नाम है इंडियन प्लेट। क्या नाम है, इंडियन प्लेट, ठीक है। ये देखिएगा एक तरफ इंडियन प्लेट थी, इधर एक प्लेट थी जिसका नाम है बर्मी प्लेट। क्या नाम था, बर्मी प्लेट। इंडोनेशिया के क्षेत्र में जानते एक भीषण भूकंप आया था, लगभग 9 तीव्रता थी उसकी जो है, भूकंप आया था। और भूकंप वो आया कहाँ है, तो भूकंप इसलिए आया जो प्लेटें जो इंडियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट, अरे इंडियन प्लेट और बर्मी प्लेट, क्या हुआ कि देखिएगा प्लेटें एक दूसरे से इस तरह रगड़ खा रहे, और रगड़ खाते खाते क्या हुआ, जो बर्मी प्लेट थी इंडियन प्लेट के ऊपर चढ़ गई। अब चढ़ गई क्या, इसको दबा दी कि नहीं दबा दी, स्थल बीच में धस गया, समुद्र के बीच में जो है बीच में स्थल क्या हो गया, धस गया। अब धस गया, भाई जो किनारे का पानी है, भाई जो किनारे का जो पानी दिखाई दे रहा है, ये पानी क्या हुआ, देखना ये पानी देखिएगा इस गैप को भरने के लिए क्या हुआ, दौड़ गया। अभी तट जो क्या हो गए, सूख गए, एकदम पानी तट से गायब, जनता भाग निकली, ये क्या अजूबा है, ये तो गजब का हो गया चमत्कार। अब ठीक है, देखो देखो जो है पूरा तट पे जो है जनसंख्या, यहाँ तमिलनाडु इन क्षेत्रों में तट पे आ गई जनसंख्या, अंदरवा सब घूम रहे हैं जो है, ठीक है कि क्या हो गया, पनिया कहाँ तक गया देखो तो। इसके बाद जो है पानी तो गया था, पानी तो इस गैप को भरने के लिए गया था, जो गड्ढा हो गया था, लेकिन प्लेट जैसे क्या हो गया अपने स्थान पे थी, चढ़ी थी बर्मी प्लेट इंडिया, लेकिन जैसे सही हुआ तब पनिया कहाँ जाएगा, अपने स्थान पे, तो धीरे धीरे नहीं जाएगा, इतना तेज गया जो, इतना तेज जो है। इसके बाद देखें कि अरे वो तो भवंडर आ रहा है, भवंडर नहीं था, समुद्र की लहरें, इतना तेज गया जो है कि भागते भागते, लेकिन भाग पाएंगे क्या इसके, सुनामी की रफ्तार के आगे इनकी रफ्तार बिल्कुल ढीली पड़ गई, और इनको क्या किया, लपेट लिया, लगभग 15-16 हजार लोग जो है मारे गए। कष्ट की बात है जो है, देखो हंसना, अब क्या रोए इधर ही आप अपना चले गए, परिवार खोया था जो है, थोड़ा सा दुखी होकर बोलो। और लगभग सुनो 3,60,000 के करीब जो सिर्फ अकेले इंडोनेशिया मारे गए थे व्यक्ति, 3,60,000, ठीक है, जो कि दुनिया की विश्व की अब तक की सबसे बड़ी सुनामी थी 2004 की,
जिसका प्रभाव जो है इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका इन क्षेत्रों में देखा गया। और उसी समय जो गए थे यहाँ अंडमान निकोबार में 4 अंग्रेज वैज्ञानिक थे, रिसर्च करने के लिए गए थे, रिसर्च करने के लिए गए थे। तो जो और जनजातियां जो यहाँ थी, यहाँ जो रहने वाली जनजातियां थी, क्या था, वो जो घाटियां बैठी थी नीचे वहाँ, वो तो जो लपेटे में आ गई, तुरंत पकड़ के बैठा दी, लेकिन जो पर्वतों थी वो बच गए। तो अंडमान निकोबार में भी बहुत सारी जो जनजातियां और 4 जो लोग रिसर्च करने के लिए गए थे, वो भागे, कह रहे भागो भागो, तब तक चल गए, काम समाप्त, ठीक ना। तो जो ऊपर थे घाटियों में तो समाप्त, जो थोड़ा सा ऊंचाई पे थे वो बच गया। इस समय बहुत सारी जनजातियां भी अंडमान निकोबार में मारी गई थी 2004 की सुनामी में। और उसी में जो आपका जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया लगभग 4.5 मीटर, 4.25 मीटर जो है डूब गई इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये था जो है 2004 की सुनामी। आया समझ नहीं आया? टाइम मिलने हुआ अभी नहीं भाई, आधा घंटा बाकी है। हाँ चलिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो टाइम भूल जाते हैं, मालूम है ना, थोड़ा सा याद है तो सीडीपी निकल जाएगी यहाँ से, निकल जाएगी। हाँ, मनोविज्ञान निकल जाएगी, कौन दिक्कत है? मान लियो गया, मान जी भी अपनी शक्ति आज भूल मान जाते लीजिए हैं। सीडीपी निकल गई। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक ना। अब यहाँ देखना एक चैनल बनता है ग्रेट निकोबार, और देखिएगा यहाँ पे एक चैनल बनता है, और यहाँ देखिएगा एक देश शुरू हो जाता है जिसे बोलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसे कहते हैं सुमात्रा। क्या कहते हैं? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा किसका द्वीप है? इंडोनेशिया। जानते हैं इंडोनेशिया द्वीप जो है एक द्वीपीय देश है, बहुत सारे द्वीपों से, कई हजार द्वीप हैं इसके, ठीक ना, उन द्वीपों से मिलकर बना है। इसका द्वीप जो है सुमात्रा। इस सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच एक चैनल जिसे बोलते हैं ग्रैंड चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रैंड चैनल। ग्रेट चैनल भी कहते हैं, लेकिन जो है इसका जो नाम है ग्रैंड चैनल, ठीक है, ठीक है, ग्रैंड चैनल। तो किसके बीच है? सुमात्रा और ग्रेट निकोबार। किसको अलग कर रहा है? तो भारत के द्वीप जो है जो किसका नाम है? ग्रेट निकोबार, वो सुमात्रा। सुमात्रा मान लीजिए तो इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया किस चैनल द्वारा अलग हो रहा था? ग्रैंड चैनल। आगे चलें। ये हो गया अंडमान निकोबार, इससे बाहर किस नहीं है, चाहे यूपीपी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, एकदम अंदर से पढ़ा दिया यूपीएससी हाँ, संपूर्ण। हाँ और जो हिमालय था हाँ वो यूपीएससी वाली गेट प्लेट से टकराने से बना। हाँ। इधर से हम कैसे आ गए? और अरे जब दबाव पड़ेगा, जो मलबा दबाव पड़ेगा, ऊपर उठेगा तो किनारवा जो जगह यहाँ बचेगी तो किनारवा नहीं टपकेगा, कब्जा कर समझ रहे नहीं? आज दबाव पड़ेंगे तो जाए खाली इधर टपकेगा, इधर टपकेगा, तो वही मोड़ है उसका दक्षिणवर्ती। हाँ आया समझ में नहीं है? तो वही टपकते टपकते चला गया है समुद्र। कोई लड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ क्यों लड़ी? हाँ जी लड़ी खतरा। चलिए अब द्वीप पढ़ते हैं। तो अंडमान निकोबार हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, 2 द्वीप आपको यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है, ठीक है। कितना द्वीप? अभी एक द्वीप पड़े अंडमान निकोबार, हाँ भैया क्या? तो कितना द्वीप पढ़ लिए? यहाँ देखना, आप जानते हैं यहाँ से एक नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, क्या नाम उसका? गंगा, ठीक है, गंगा। और गंगा देखिएगा जैसे ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, यहीं से इसकी जो है एक शाखा इससे अलग होती है जिसका नाम क्या है? हुगली। इसी हुगली नदी के मुहाने पे 2 छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। एक का द्वीप का नाम है गंगा सागर। क्या नाम है? गंगा सागर। और एक द्वीप यहाँ, इसका नाम है न्यूमूर द्वीप। क्या नाम है? न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर द्वीप है, ठीक है, न्यूमूर द्वीप। ये न्यूमूर द्वीप जो है चर्चा बना रहता है, क्योंकि इसके ऊपर विवाद चलता है। इस पर किसके बीच चलता है? भारत और बांग्लादेश, ठीक है, ये विवाद द्वीप है, इसलिए जो है चर्चा बना रहता है। और देखिएगा ये कहाँ है? तो हुगली नदी के मुहाने। 2 द्वीप यहाँ नोट कर लेना। गंगा सागर भी कहाँ है? हुगली नदी के मुहाने। तो ये द्वीप बस याद ले, जो इनका कोई विशेष जो है इसे क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन बस हुगली नदी के मुहाने पर, ठीक है। आगे बढ़े। एक द्वीप यहाँ मिलेगा, एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है?
हाँ हाँ वहाँ पे जो है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ नदी है? छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है, ये छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से एक नदी निकलती है, क्या नाम उसका? ब्राह्मणी नदी। इस ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है। क्या है ये? द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप। और उसका नाम बदल दिया गया है वर्तमान में। क्या नाम है? अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम इसका? कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। किस नदी के मुहाने पर है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। अभी चर्चा में क्यों बना रहता है? तो आप सुने होंगे कि आज जो है अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आकाश जितने सुने नहीं, अभी बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण किया है इसके पहले जो भारत ने। तो जो अधिकतम मिसाइल का परीक्षण जो होता है वो कहां से होता है? तो व्हीलर द्वीप, जिसका नाम क्या बदल दिया गया है? अब्दुल कलाम। ये मिसाइलों के परीक्षण के लिए जो है ये प्रसिद्ध है व्हीलर द्वीप, ठीक है, जो कि उड़ीसा राज्य, यहाँ उड़ीसा राज्य, ठीक है, उड़ीसा राज्य में एक नदी प्रवाहित होती आती है जो कि छोटा नागपुर पठार निकलती है। उसी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, ठीक है, जिसका नाम बदल दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो नोट कर लेना यह प्रसिद्ध क्यों है? तो मिसाइल परीक्षण के लिए। कॉपी में नोट कर लेना, मिसाइल परीक्षण के लिए जो ये द्वीप प्रसिद्ध है। हाँ, और कहाँ है? तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। वर्तमान नाम क्या है इसका? तो अब्दुल कलाम द्वीप। सटराज नहीं एकदम दिमाग सटराज टेस्ट लेने के बाद भी जो है फटना चाहिए। हाँ, टेस्ट लेने के बाद के हाँ, टेस्ट बहुत मजबूती से इसमें लगे हैं एकदम, है ना? हाँ, हिंदी वाले भी टाइम लाए हैं। तत्सम तद्भव जो है 2 मिनट में 500 शब्द याद होगा। 2 मिनट में 500 तत्सम तद्भव रटना बंद। हाँ, रटो सिर्फ पर्यायवाची को हल्का सा दोहे के रूप में। किस नदी पे तट पर है? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। इस बार टारगेट लेके चल रहे हैं जो है कि हिंदी और इसमें जीएस में अधिकतम स्कोर किया जाए। रीजनिंग एकदम जो एकदम चिड़फाड़ जो एकदम जो इस तरह लग जाए उस पर, है ना? हाँ, एकदम रीजनिंग को एकदम ऐसा तैयार करो देखता है आंसर, कलम उठाने की जरूरत न पड़े। तुरंत टिक। हाँ, क्योंकि कंपटीशन का दौर थोड़ा सा आगे चला गया है। हाँ, तो एजुकेशन को भी उस तरह लेके चलोगे तभी जो सफलता पक्की होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो व्हीलर द्वीप का हो गया ना, आगे बढ़े तो यहां देखिएगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक झील है, लेगून झील। लेगून झील बताएं कि नहीं आप लोगों को? समुद्र से लगी होती है। अभी पूछा था कि नहीं, पूर्वी तट पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील पूछा था, चिल्का झील। तो लेगून झील क्या है पढ़ा भी दिए थे, इसको बाहर नहीं गया था किससे नहीं गया, तो अब की भी नहीं जाएगा, इसको तो गारंटी है कि एकदम बाहर नहीं जाएगा। लेगून झील क्या होती है? देखो, जैसे एक तट था ना, मान लीजिए तट है, तट देखिए ना कुछ कटा छटा इस तरह होता है ना, एक तट कटा छटा। मान लीजिए समुद्र के किनारे देखिएगा कोई तट था, तो इसके पहले जो समुद्र की लहरों का पानी देखिएगा इसमें जाता था, ये जो तट था इसमें जाता था, लेकिन समुद्र किसी चीज को देखते बाहर तक धकेलता धकेलता नहीं धकेलता, ठीक है। तो धकेलते धकेलते मान लीजिए जो बालू के कण थे, जो मिट्टियां थी, इससे ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? बंद हो गया। अब देखिएगा ये लैंड लॉक हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? एक प्रकार की बन गई झील। क्या बन गई? झील। और झीलों में कैसी झील? लेगून झील। पानी इसका कैसा होगा? खारा। कैसा होगा? खारा। तो देखिएगा ये एक प्रकार की लेगून झील जिसका नाम है पुलिकट। यहाँ जो झील है इसका नाम है पुलिकट। पुलिकट ये भी बहुत बार परीक्षा पूछी जाती है। तो ये स्थित है, देखिएगा 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। कितने राज्य के? 2 राज्य। ये देखिएगा, ये जो ऊपर वाला राज्य इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश। और नीचे जो राज्य इसको बोलते हैं तमिलनाडु। ये देखिए सीमा पर एक झील जिसका नाम पुलिकट झील। उसी पुलिकट झील में एक द्वीप है। क्या है? ये द्वीप है। यहाँ देखिएगा एक द्वीप है, द्वीप देखना, ये द्वीप है। इस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा। क्या नाम है? श्री हरिकोटा द्वीप। क्या नाम इसका? श्री हरिकोटा द्वीप। और अभी हमने बताया व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, जिसपे मिसाइल परीक्षण किया जा रहा था।
लेकिन यहाँ से सैटेलाइट भेजा गया, उपग्रह। हाँ, जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कहाँ छोड़े जाते हैं? तो ये जो है श्रीहरिकोटा द्वीप पर, यहाँ पे एक अंतरिक्ष केंद्र है, क्या नाम उसका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित किस द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा के। नोट कर लो इसको। एक झील बनाना, झील के अंदर जो है एक द्वीप बनाना जिसका नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। और उसी श्रीहरिकोटा पर एक अंतरिक्ष केंद्र है, क्या नाम इसका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से क्या छोड़े जाते हैं? तो उपग्रह, सैटेलाइट है ना, उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है, उपग्रह छोड़े जाते हैं। थोड़े थे उपग्रह, आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में याद रखिएगा, ठीक है? किस झील में है और उस पर कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है? स्थिति कहाँ। आगे ध्यान देना, यहाँ देखिएगा, यहाँ एक जो है आपका द्वीपीय देश है जिसे कहता है श्रीलंका, ठीक है? श्रीलंका, और श्रीलंका और भारत के बीच देखिएगा एक खाड़ी है, एक खाड़ी जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है इसका? मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार खाड़ी। इसी मन्नार की खाड़ी के बीच में एक द्वीप है, क्या है? द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, क्या नाम है? पंबन द्वीप। अब इसके बारे में बताएं, पहले नोट करो पंबन द्वीप क्या है। इसी जो है मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप है जिसे बोला जाता है पंबन द्वीप, और इसी पंबन द्वीप पे जो है एक मंदिर स्थित है, रामेश्वरम। क्या स्थित है? रामेश्वरम। किस द्वीप पर है? पंबन द्वीप। ये वही रामेश्वरम द्वीप है जब राम जो है किसका वध करके आ रहे थे? रावण का। तो रावण एक क्या था? ब्राह्मण, क्योंकि इसके पिता जो विश्रवा क्या थे? ब्राह्मण, और उसकी माता कैक्सी एक राक्षस कुल से थी ना। तो उसके पिता ब्राह्मण होने की वजह से ये भी अपने आप को ब्राह्मण कहता था कि मैं, तो एक तरह से जो ब्राह्मण का वध हुआ कि नहीं राम का। तो ऋषियों ने कहा जो है कि आपका जो आपके हाथों एक जो है ब्राह्मण का वध हो गया है, तो एक प्रकार से जो है आपको एक पाप लग गया है। तो उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए इसी रामेश्वरम मंदिर पर जो है भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, और इसी शिवलिंग पे जो शिव की तपस्या की थी पंबन द्वीप पर, ठीक है। और देखेंगे रामायण जो है देखें तो उसमें रहते नहीं। हाँ, पहले भी आते भी, ठीक है। ये जो है आपका जाते वक्त भी करते हैं, ठीक है। आते यहाँ जो इसी पंबन द्वीप पर जो रामेश्वरम स्थित है। तो रामेश्वरम कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप पर। किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य। अगर राज्य को देखें तो तमिलनाडु और श्रीलंका के, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो या तो देगा मन्नार की खाड़ी या तो देगा पाक जल संधि, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका को यहाँ नोट करो, भारत और श्रीलंका को, ठीक है, अलग करता है। देखिएगा पहला अलग करता है तो मन्नार की खाड़ी हो गई, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। और दूसरा कौन है? पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है। और ये हमने बताया था जो है कि पाक जल संधि का संबंध इस पाकिस्तान से कोई है नहीं। एक जो है यहाँ एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, यहाँ देखिएगा अंग्रेजों को जानते हैं जो है एक बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और मुंबई, ठीक है। तो उसमें जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसी में जो है एक गवर्नर बन के एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था रॉबर्ट पाक। क्या नाम था इसका? रॉबर्ट पाक। इसी रॉबर्ट पाक के नाम पे इस जल संधि का नाम पड़ा जो है पाक जल संधि, जो किसको अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से। किससे अलग करती है? भारत को श्रीलंका से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां तक क्लियर हो गया, तब आगे बढ़ते, आगे चलते हैं। यहां ध्यान देना, जिस तरह हमने यहाँ एक लैगून झील पढ़ा था जिसका नाम था पुलिकर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक राज्य है केरल। क्या नाम इसका? केरल। केरल में भी एक लैगून झील है। क्या है? लैगून झील, जिसका नाम है वेम्बनाड झील। यहाँ देखना, यहाँ एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। हाँ, क्या नाम इसका? वेम्बनाड।
क्या नाम इसका? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है ये भी कैसी झील है? तो लैगून झील। इसी वेम्बनाड झील के मध्य में एक द्वीप है जिसे कहता है वेलिंगटन द्वीप। क्या कहते हैं इसे? वेलिंगटन द्वीप, है ना? वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, ठीक है? है ना? यहाँ पे वेलिंगटन द्वीप, ठीक है ना? वेलिंगटन द्वीप, है ना? और वेलिंगटन द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? तो स्पोर्ट चैनल देखते ही नहीं? जो नैया थी दौड़ाते, एक तो देखे थे जो है एक ना लेके आ रहा उसी में घुसा दे रहा है नैया, देख नहीं? कूद गए तो कूद एक नाव चल रही है, एक नाव चल रही है, इसके बाद हम खेत जा रहे हैं, उसी नैया घुसा दी पार। अच्छा इसी ना कूद रहे सब चले जा रहे हैं, ठीक है? तो ये सब क्या उसी में? हाँ, ये सब प्रतियोगिता जो कहाँ होती है सर? इसी वेलिंगटन द्वीप पर। और किस झील के बीच है? तो वेम्बनाड झील, ठीक है ना? ये हो गया वेलिंगटन। क्या हुआ? तो दे सर। हाँ 40 तो ही क्या तो इससे क्या 10 मिनट रखे हुए हैं। हाँ इतना ही इसको बढ़ा दे रहे हैं। अभी लक्षद्वीप जो बचा है थोड़ा सा इसके बाद जो ये मूंगा चट्टान निर्मित है तो कैसे निर्मित होता है उसको बताएंगे, ठीक है? टाइम लग जाओ। आगे बढ़े हैं तो यहाँ देखना, यहाँ पे आएंगे ना इस तरह एक द्वीप है, ठीक है? और इस पे देखिएगा, हाँ एकदम सही पकड़ लिए, ये द्वीप है, इसका नाम है सालसेट द्वीप, ठीक है? यहाँ देखिएगा एक द्वीप है, इसका नाम है सालसेट द्वीप, ठीक है? सालसेट, इसी सालसेट द्वीप पे जो है आपके दो शहर बसे हुए हैं, मुंबई और ठाणे। थाने, हाँ कोई था इसी से ठाणे, सालसेट द्वीप। ठाणे भी इसी। हाँ हाँ, ठीक है? जिला है हाँ, हाँ। मुंबई और ठाणे जो है इसी जो बसे किस द्वीप पर? सालसेट द्वीप। अगर मुंबई घूम रहे हैं तो किस द्वीप पर हैं आप? सालसेट द्वीप। और इसी सालसेट द्वीप के जब जाएंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा से आगे गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कौन बन गया? गेटवे ऑफ इंडिया गए ना, वहीं देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया में खूब पानी वाली जहाज लगी होती है ना, और वहीं से जो है एक 10-12 किलोमीटर 12 किलोमीटर जब जाएंगे इधर, कहाँ जाएंगे? पश्चिम में। पश्चिम में एक छोट सा द्वीप दिखाई देगा, कौन है? एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा नहीं गए घूमने क्या? 12 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर आए थे। हाँ 10 से 12 जो है, जो घूमने गए थे उसको पता 15 किलोमीटर है ना? ज्यादा है। हाँ वही 10 से लगभग ले लेते हैं, 10 से 12, ठीक है? हाँ ठीक है? इस द्वीप का क्या नाम है? एलिफेंटा। क्या नाम है? अच्छा एलिफेंटा द्वीप पे क्या देखा आपने? कुछ देखा? कुछ नहीं देखे। गया था। ये लोग आँख बंद करके गया था सर, कुछ नहीं। वहाँ एक शिव की मूर्ति है शंकर, वहाँ पे एक शंकर जी की मूर्ति बहुत प्राचीन है, वहाँ पे एक प्राचीन शिव की मूर्ति है। 4 स्तंभ वाला। हाँ देखे थे, गए कि नहीं? टूट गया है। हाँ देखे वहाँ मूर्ति है जो है, ठीक है? और वहाँ पे देखिएगा सैनिक वैनिक भी दिखाई दे रहे थे, ठीक है? तो उन लोगों का भी जो है वहाँ पे रहते हैं। तो देखिएगा तो एलिफेंटा जो द्वीप है इसी गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे तो वही 10 से 12 तो उसी में बताइए, जानने का मन कर रहा है। हाँ? बताइए, जानने का मन। अरे खूब मजा आता है, जो समुद्र है। टिकट कितना का था? 250 रुपया टिकट। 250 रुपये में समुद्र में कितना घूमेंगे? मतलब डूब गए तो उसी में। हाँ? डूब गए तो उसी में। अरे नहीं डूबोगे जी, टायर और सब खूब लगाए रहते नहीं यहाँ जो है, ठीक है? हवा तो बहती इसे नाव क्रॉस में तो हाँ। अब जब जो डूबना ही लिखा रहेगा नसीब में तो कौन बचा सकता है? हाँ अब आपका लिखा हुआ है, उसमें लिखा था जो आपके नसीब में नहीं कि आपकी मृत्यु जो एलिफेंटा जाते हुए और नाव को डूबने से होगी। तो कभी लेके चलिए ना। हैं? कभी लेके चलिए। हैं? तो पहले पंडित जी को पहले दिखा दो पतरा जो है कि ऐसा कोई खतरा नहीं है। मर जाएंगे मर जाएंगे। हाँ ठीक है? तो ये एलिफेंटा द्वीप हो गया, ठीक है? ज्यादा लोग शादी करते हाँ। हैं फुहारे पड़ जाएंगे। अब ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 2 द्वीप मिलेंगे यहाँ पे आपको। यहाँ देखिएगा
एक पर्वत चोटी है जिसे जहाँ से सतपुड़ा पर्वत आपको बताए हैं। एक कैसा पर्वत है? भ्रंश पर्वत है ना, ब्लैक पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत देखिएगा, इसकी सबसे पश्चिमी जो पर्वत है इसको बोलते हैं मैकाल पर्वत, और उसी मैकाल पर्वत एक छोटी जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जो कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी। क्या नाम उसका? नर्मदा। नर्मदा नदी। इसी नर्मदा नदी के मुहाने पे दो द्वीप है। कितने द्वीप हैं? दो ही। एक है खदिया बेट, एक है अलिया बेट। अलिया बेट। अलिया बेट और खदिया बेट। तो ये द्वीप कहाँ है? नर्मदा नदी के मुहाने पर। और कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। यहाँ जो खाड़ी दिखाई दे रही इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, ठीक है? खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर दो द्वीप हैं। एक का नाम है अलिया बेट, आलिया बेट, अलिया बेट। हाँ, आलिया भी याद करना तो अलिया बेट अपने आप याद, ठीक है? अलिया तो खदिया, ठीक है? हो गया। हाँ, खदिया बेट और अलिया बेट दो द्वीप हैं। किस नदी के मुहाने पे? नर्मदा नदी के मुहाने, ठीक है? क्या होता है सर? आलिया? अलिया खदिया। हाँ, अलिया बेट और खदिया बेट खंभात की खाड़ी में और नर्मदा नदी के मुहाने पे, ठीक है? और कहाँ? अरब सागर। अरब सागर में भी खंभात है। तो पहले हमने अध्ययन किया किसका? बंगाल की खाड़ी द्वीपों का। और अभी एक मुख्य द्वीप बचा है लक्षद्वीप, जो अगले क्लास में होगा।